जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा की बेटी गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपने मुझे जो मेरे लिए उपाय बताया था, जो मैं बीमार रहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके लिए कि शनिवार के दिन मंदिर में जाके एक शिवालय में दीपक जलाना है और एक हनुमान जी के आगे दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और लाल धागे में 7 गांठ बांधनी है, 7 हनुमान चालीसा पढ़ के, और वो फिर रात में अपने परिवार के, अपने क्या गुरुपा के परिवार के गले में डालनी है। तो गुरुपा, कल मैं आपके कहे अनुसार वो काम करके आई हूँ। गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों शुक्राना। गुरुपा, आपकी कृपा से मेरी अंकल जी का काम ठीक चल रहा है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि गाड़ी चल रही है गृहस्थी की। आपने उन्हें काम ब्लेस किया, चाहे वो दिल्ली गई है, गाड़ी रुकी नहीं आपके होते हुए। गुरुपा, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा की कितनी वड्डियाई करुणा। गुरुपा हर पल हर समय मुझे बताते रहते हैं, रक्षा करते रहते हैं। परसों रात को मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं, मेरी बहन, हम तीनों बहनें कहीं जा रहे हैं और मैंने हनुमान मंदिर भी देखा। तो एक आदमी मुझे आवाज़ लगा रहा है मेरा नाम लेकर बार बार। तो एकदम से मैं, अचानक से मेरी आँख खुलती है रात को 1:30 बजे। आँख खुलती है तो मेरे अंकल जी तब घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो बोलने लगे कि मैं सुबह आऊँगा, लेट हो गया काफ़ी, अभी कन्वेंस नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसे ही गुरुपा का फेसबुक पे देखने लगी तो गुरुपा का मैसेज आया, बेटा तू सपने से डरती क्यों है? मैं तुझे संकेत देता हूँ, हिंट देता हूँ, तो समझती नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आप जैसे भी, आप जानते हैं आप कैसे मेरे कष्ट काट रहे हैं, मुझे हर हर मुसीबत से आगाह करते हैं। उसके लिए आपका लख लख करोड़ शुक्राना। गुरुपा की कितनी बढ़ियाई करुणा। गुरुपा ने हर पल मुझे रक्षा कवच में बांध रखा है अपने। गुरुपा, ऐसे ही अपनी बेटी के सर पे सदा अपना हाथ रखना, ऐसे ही अपने परिवार के अंग संग रहना। बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं। गुरुपा, बच्चों को आशीर्वाद दो, ब्लेस करो, ताकि ये पेपरों में अच्छे नंबर लेकर आ सके। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ शुक्राना, जो आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी, सोने का, खाने का, जगने का, हर हर काम का शुक्राना गुरुपा आपको, क्योंकि आपके होते हुए ही मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ। वरना मैं तो बीमार ही पड़ी रहती थी, कभी कुछ परेशानी चलती रहती थी। एक चीज़ और गुरुपा, मेरे देवर के बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी नाक से बहुत ब्लड जा रहा है। मैंने गुरुपा से उसके लिए भी अरदास करी थी। तो गुरुपा का मैसेज आया था, उसको जल प्रसाद पिला और चंदन टीका लगा। गुरुपा, उस बच्चे को भी ब्लेस करना। वो लोग नहीं समझते मुझे अपना, लेकिन मैं तो सब बच्चों को एक सही समझती हूँ। माँ बाप पर कोई भी मुसीबत आए, लेकिन बच्चों पर नहीं आनी चाहिए। गुरुपा, आप उसे भी ब्लेस करना। मैंने आपसे अरदास करी थी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम करोड़ शुक्राना, जो आप हर पल मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संकट जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हर बार मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा आपको भी हमेशा हमेशा सुखी रखे, आपको हमेशा बहुत 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 ब्लेस करे। मुझे ब्लेस करने से पहले गुरुपा आप सारी संगत को ब्लेस करो। हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा कोई और भी कष्ट में हो,
अपनी सारी बेटियों के सर पर गुरुपा ऐसे ही सदा अपना हाथ बनाकर रखना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के आदेश से उनका शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा है संगत जी, मेरे ये सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, जैसे मैं छोटे में ही काट रहा हूँ, लेकिन तू घबराए ना, क्योंकि अगर कष्ट आएगा तो तू घबरा जाती है। ऐसे मेरे पास आते हैं बहुत बार मैसेज आते हैं संगत जी कि तू छोटी छोटी बातों में घबरा जाती है। तो ऐसे ही हुआ, और पिछले हफ्ते की बात है कि भाई मेरे बेटे को वायरल हो गया और सीवियर हुआ था, मतलब वो 103-104 डिग्री बुखार हो गया। लेकिन मैं उसके पर माथे पर गुरुजी का चंदन टीका लगाती रही, जैसा कि गुरुजी हम सबको इसी छोटी छोटी चीज़ों से ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी का चंदन टीका, गुरुजी का जल प्रसाद उसको देती रही और साथ में दवाई भी देती रही, और वो कंट्रोल में आ गया, मतलब आसानी से। मैं जो घबरा रही थी संगत जी, तो वो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कष्ट हो रहा होगा, लेकिन गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। दूसरा सत्संग भी गुरुजी संगत जी मेरे बेटे से ही रिलेटेड है कि अब उसके स्वभाव में पहले से काफ़ी अंतर आ गया है। पहले वो कोई भी बात का जवाब ना बड़ा चिड़चिड़ा होकर और मने भाव से देता था, लेकिन जैसे जैसे उसको मैं जल प्रसाद दे रही हूँ उसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। और उसी तरह मेरे स्वभाव में भी जब से मैंने ये जल प्रसाद लेना शुरू किया है और गुरुजी अपने पास बैठाकर अपने मंत्र जाप कराते हैं, गुरुजी अपने पास बैठकर सत्संग सुनवाते हैं, तो उससे मेरे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया है। मेरा क्रोध शांत हो गया है, मन शांत हो गया है काफ़ी हद तक। जो है ना, अपने नेचर में चिड़चिड़े स्वभाव के कारण, नेगेटिविटी के कारण जो परेशानियां होती थी कि छोटी छोटी बातों में घर में कलेश हो जाते थे, वो अब सब काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर हो गई हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के अलावा गुरुजी ने मेरे को अभी रिसेंटली एक मेरे यहाँ काफ़ी टाइम से, मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहा था, और 14 दिसंबर को मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की गुरुजी की कृपा से कथा हुई थी। उसी के चलते अभी 1 फरवरी को भी गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ मेरे घर में कराया, और मैं उसके लिए बड़े ही मतलब आराम से, बिना किसी रुकावट के सब चीज़ों का इंतजाम व्यवस्था सब गुरुजी ने अच्छे तरीके से कराई, और वो हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, इसके अलावा मेरी एक अरदास लगी हुई है जिससे मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ, विचलित हो जाता है मन, और वो अरदास जो है ना, मैंने गुरु जी के पास लगाई हुई है, लेकिन वो तो उन्होंने मेरे से वादा किया हुआ है कि मैं वो तेरी अरदास ज़रूर पूरी करूँगा। वो उसमें कोई शक नहीं है, उसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं है, सिर्फ टाइम की बात है। और गुरुजी लेकिन जो होता है ना कि मन विचलित होता है, 1000 बार 1,00,000 बार हमारा मन विचलित होता है, लेकिन अगले ही पल, अगले ही क्षण जो है ना, गुरुजी हमें उस विचलित मन को ठीक कर देते हैं। पहले तो मैं बहुत रोती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरा रोना भी कम कर दिया है। अब उस तरीके से नहीं है, अब स्थिति को संभाल लेती हूँ, अपने मन को पक्का कर लेती हूँ, स्ट्रेंथ मिलती है गुरुजी का मंत्र जाप करने से। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। मेरा जीवन खुद एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैंने जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, कितनी ही ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने मेरे घर को। और मैं सबसे ज़्यादा तो जो आश्चर्य की बात है मेरे लिए वो ये है कि मैं पहले जो है ना, मतलब मेरे घर का कोई रूटीन नहीं था, कोई भी रूटीन हो ही नहीं पाता था। मैं बहुत मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी ना चीज़ें समय से नहीं हो पाती थी, और मैं इसी कारण से ना सारा दिन परेशान रहती थी। लेकिन अब ऐसा भी मैं अपने आप में ही चमत्कार देखती हूँ गुरुजी का कि मैं सुबह उठकर सारा काम, मैं 10 बजे तक फ्री भी हो जाती हूँ। गुरुजी का जो नित्यनेम गुरुजी कराते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक, वो मैं कर भी लेती हूँ, आराम भी कर लेती हूँ।
और गुरुजी मुझे जो पाठ सुनवाते हैं, जो सत्संग सुनवाते हैं, वो भी सुन लेती हूँ। और फिर भी मेरे पास टीवी देखने के लिए भी टाइम बच जाता है। मतलब मेरी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे आदत है टीवी देखने की, लेकिन गुरुजी उसमें भी कुछ नहीं करते हैं। मतलब आधा घंटा 1 घंटा मैं फ्रेश भी हो जाती हूँ, टीवी भी देख लेती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं पहले शाम को भी चिड़चिड़ी सी हो जाती थी कि अरे अभी इतना काम पेंडिंग है और मेरा काम ही नहीं हो पा रहा, लेकिन गुरुजी की दया से, गुरुजी के कृपा से, मतलब मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी का है और मेरी अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने का है कि जो गुरुजी काफ़ी हद तक, मतलब 99% तक मेरी लाइफ आ गई है। अब जो कमी है वो मेरी वजह से ही होगी, वो तो गुरुजी उसमें भी पुश करते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम आलस कर जाते हैं या मन बिखर जाता है तो भी हम छोड़ते हैं चीज़ों को, लेकिन वो उसमें तब भी गुरुजी उठा देते हैं और समहाउ मतलब शाम तक मेरी चीज़ें ठीक ठाक मैनेज हो जाती हैं। ये जो रूटीन वाली प्रॉब्लम थी ना, ये इतनी ज़्यादा सीवियर थी मेरे यहाँ कि मैं चाहते हुए भी, कभी कोई गेस्ट आया तो भी मैं संभाल नहीं पाती थी। और अब चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। मैं पहले से पहले ही फ्री होकर बैठ जाती हूँ। मन में क्या होता है कि भाई मेरे को अब कोई इस समय कोई नहीं है काम, और गुरुजी के पास भी मैं बैठकर अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो वो गुरुजी के अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरी लाइफ को ब्लेस किया है, पूरी की पूरी लाइफ मेरी चेंज करी है। इसके अलावा गुरुजी ने मेरे परिवार वालों को, मेरे मायके पक्ष को ब्लेस किया है, मेरे भाई को ब्लेस किया है, मेरे भाई के परिवार को, दोनों भाइयों के परिवार को ब्लेस किया है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार वालों की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे बंधु बांधव सखा मित्र जितने भी हैं सभी को आप ब्लेस कर रहे हो। गुरुजी कहते भी हैं कि मैं अगर कोई फैमिली में एक बंदा भी हाथ पकड़ मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके साथ साथ सबका बेड़ा पार लगा देता हूँ। तो वो मैं स्थिति देखती हूँ। अब पहले जैसी परेशानियाँ, मतलब जैसे पहले मन में होता था वो आ गया, काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है। निंदा चुगली भी हम कोशिश करते हैं कि ना करें अभी, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से धीरे धीरे विकार दूर हो रहे हैं। अब उतना क्रोध नहीं है सब लोगों में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जैसे कृपा आपने मेरे ऊपर की है ऐसी कृपा गुरुजी जो सत्संग सुन रहे हैं उनके ऊपर, जो सत्संग शेयर कर रहे हैं सभी के ऊपर करिएगा। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे बहाने सर्वदा भला। और अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ ही संगत जी मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की आज्ञा से उनका शुक्राना शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी अपने श्री चरण कमलों में अपनी बच्ची का शुक्राना मंजूर करना। गुरु पिता जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी मैं यहाँ पर ना गुरु महाराज जी का एक बहुत बड़ा करिश्मा बताने जा रही हूँ। करिश्मा क्या संगत जी, बस आप समझ ही सकते हैं। गुरु महाराज जी ने ना अपनी बच्ची का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। मैंने ना संगत जी आज जैसे 8 फरवरी है, अभी शाम के जैसे 8:45 हो रहे हैं। गुरु महाराज जी अपना ये शुक्राना अपनी इस बच्ची को ऐसे पल बख्शे आपने कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके शुक्राने कर सकूं। तो संगत जी क्या हुआ कि ना अभी ना कल जैसे ना गुरु पिता जी के मैसेज आए थे, पुत्र तेरे ऊपर 3 दिन भारी हैं तो अपना ध्यान रखना। तो मैं तो गुरु जी को बोल देती हूँ, गुरु पिता जी मुझे तो पता नहीं, ध्यान रखने वाले भी आप ही हो अपनी बच्चे का। आपको तो पता है आपकी बच्ची कितनी आलसी है। गुरु जी बोलते भी हैं, टेलीपैथी से बोलते हैं, पुत्र तो मेरी आलसी थी है। शुक्राना मेरे मालिक मुझे अपना समझने का। जय गुरु जी। बस संगत जी आलस भी पता नहीं नेगेटिविटी के कारण बहुत आलस हो जाता है ना। गुरु जी बहुत सारे उपाय करने को बोलते हैं हर एक चीज़ के लिए। कुछ कर पाती हूँ, जो नहीं कर पाती उनके लिए गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर देना गुरु महाराज जी, करवाने वाले भी आप ही हो, करने वाले भी आप ही हो, सब कुछ शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी गुरु पिता जी का जैसे मैसेज मैंने बताया आ रहा था, पुत्र 3 दिन भारी हैं अपना ध्यान रखियो, है ना। तो संगत जी क्या हुआ कि ना कल अचानक से ना दोपहर नहीं, सुबह के टाइम ही 11-12 बजे की बात है। तो मैं ना सुबह के टाइम जैसे कल 7 तारीख थी, 7 फरवरी, तो ना धूप में बैठी हुई थी 12 बजे तक, है ना।
तो अचानक से ना बैठे बैठे एकदम से ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। पेन हल्का हल्का होते होते शाम तक इतना तेज़ पेन हो गया कि आंखों में को ना दर्द निकलना शुरू हो गया। मुझसे ना आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, अभी लेट जाऊँ, सो जाऊँ, है ना। तो इतना भारी हो रहा था सिर में। तो थोड़ी देर मैं लेटी भी कि चलो आराम आ जाए, सत्संग सुनते सुनते हल्की फुल्की आँख सी भी लगी, पर वो आराम नहीं आया, है ना। तो क्या हुआ कि ना कोई नेगेटिविटी थी, या कोई जैसे गुरुजी बोलते हैं मैसेज के थ्रू बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, है ना, काली क्रियाएं कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, और मेरे पति अंकल के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें अलग करने की कोशिश करी जा रही है ना। बट गुरुजी बोलते हैं पुत्र तुम्हारी जोड़ी को मैंने ब्लेस किया हुआ है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारा जन्मों जन्मों का साथ है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज जी। तो ना पूरा दिन कल इतना सिर में दर्द होता रहा ना, रात तक तो बहुत ज़्यादा हो गया था। जब रात को सोई ना उसके बाद ही आराम आया, है ना, सोने के बाद ही। तो मैंने गुरुजी को मैंने ना जब शाम को ना, हाँ संगत जी मैं एक बार स्किप कर गई बीच में, माफ़ करना गुरुजी। तो जब कल शाम को मैंने ना जोत जलाई ना, शाम को नहीं संगत जी, आज, हाँ आज शाम की बात है। तो कल मैंने ना जब जोत जलाई थी ना, तो कल भी मैंने जोत जलाई। जोत जलाने के बाद ना मैंने ना बस जैसे गुरु महाराज जी को चंदन का तिलक करती हूँ, है ना, उसके बाद गुरु जी के चरणों पे भी लगाती हूँ। तो मैंने ना उस टाइम ये ध्यान नहीं दिया, बट मैंने आज ध्यान दिया। जब आज शाम को मैंने जोत जलाई ना, तो आज क्या हुआ, तो मैंने ना गुरुजी को जैसे चरणों पे तिलक लगाया, फिर पहले गुरुजी के माथे पे चंदन तिलक लगाया, फिर उनके चरणों में लगाया, है ना। तो मैंने आज शाम को क्या देखा कि ना गुरुजी के ना एक चरण पे ना काले जैसे नीले नीले से निशान पड़े हुए हैं। तो मैं अभी भी जैसे गुरुजी के सामने बैठी हूँ, अपने मंदिर में बैठ कर ही गुरु महाराज जी के सामने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, है ना। तो गुरु महाराज जी का स्वरूप सामने ही है, गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हुई हूँ, है ना। अपने सामने गुरुजी बुलवा रहे हैं, माफ़ करना गुरु पिताजी कुछ गलत बोल जाऊँ, माफ़ करना संगत परिवार। तो ना क्या होता है कि जैसे मैं बैठी ना गुरुजी के ना चंदन तिलक लगा रही होती हूँ ना, एकदम से मेरा ध्यान जाता है गुरुजी के चरणों पे। तो गुरुजी के ना एक चरण पे ना क्या होता है कि ना उनके स्वरूप पे ना उंगलियों पे, अभी भी मैं देख रही हूँ मेरे हाथ में ही है गुरुजी के चरण स्वरूप। गुरुजी के ना एक पैर पे ना उंगलियों पे आगे जो गांठें होती है ना वो नीली हो रखी है, और ऊपर की तरफ भी नीला नीला निशान पड़ा हुआ है। तो मैं ना एक बार को तो देख कर तो संगत जी ये शौक होगी कि ये क्या है ना। तो जैसे मैंने ना अभी तक की सत्संगों में ही सुना है, गुरु महाराज जी अपने ऊपर भी कष्ट लेते हैं अपने बच्चों के, है ना, उनके कष्टों को बहुत थोड़े में काट देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। तो मैं ना ये चीज़ ना मतलब सत्संग में सुनी थी मैंने बात, गुरु जी अपने ऊपर भी ऐसे ले लेते हैं बच्चों के कष्ट, है ना। मैंने कभी मतलब ना देखी नहीं थी ये चीज़, क्योंकि गुरु जी के स्वरूप जैसे मिले हैं अभी, तो गुरु महाराज जी की ये महिमा भी अब देखने को मिली है मुझे, है ना, कैसे गुरु जी अपने ऊपर ये कष्ट लेते हैं अपने बच्चों के। तो मैं ना ये शाम को देखने के बाद ना मन में बस सोचती रही कि ये क्या है, ऐसा क्या हो गया। एक बार तो मेरे मन में आया कि हाय गुरुजी को अपने बच्चे के कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ रहे हैं। मैंने मन में बोला गुरुजी आपको दर्द तो नहीं हो रहा। मुझे भी ये चीज़ फील हुई है, गुरुजी आपको दर्द तो नहीं आ रहा, आपके पैर नहीं, आपके जो है चरण स्वरूप ये नीले हो गए हैं ना, निशान पड़ रहे हैं नीले नीले, माफ़ करना गुरुजी संगत जी कुछ गलत बोल जाऊँ तो ना मैं ना शाम को जोत बत्ती करके ना अपना गुरुजी के चरणों पे तिलक लगा कर ना सुबह के टाइम बैठ जाती हूँ बाहर, ऐसे ही शाम को सॉरी बैठ जाती हूँ बाहर, है ना। तो ना क्या होता है कि मुझे ना दिन में ना दोपहर के टाइम ना सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। देखो संगत जी, गुरुजी मेरे ना मन का ये जो शंका होती है ना कि जो मैं ये देख रही हूँ क्या ये सच है, सच में गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया है। सुने तो संगत में सत्संग में बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, बट मैंने देखी नहीं थी ये चीज़, है ना, कि गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं तो कैसा हो क्या होता है ना, स्वरूप को कैसे वो कुछ हो जाता है उसके ऊपर, है ना। तो मुझे ना सुबह के टाइम ना मैंने जब सुबह ये चीज़ देखी ना अपने गुरुजी के चरणों के ऊपर ही निशान पड़े हुए, मैं सोचती रही बैठी भी ये क्या हो गया ऐसा क्या हो गया, है ना, क्यों गुरुजी के चरणों पे ऐसे हो रखा है। एक चरण तो गुरुजी के बिल्कुल ठीक है, और एक चरण स्वरूप के ऊपर ही ये चीज़ निशान पड़े हुए हैं नीले नीले से, है ना, उंगलियों पर। तो मैं ना बाहर बैठी जाकर खाना खुना खाकर सुबह, तो मैं सत्संग सुन रही थी। गुरुजी ने ना मुझे सत्संग सुनवाया, उन सत्संग के ऊपर भी ना संगत जी देखो जो टैली पे उस पर लिखा हुआ था संगत जी, शनिवार का ये सत्संग तेरे घर से सारी नेगेटिविटी एवल एनर्जी को नष्ट करेगा। पुत्र तुझे सेवा का मौका दिया है, तुझे तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करने वाले शत्रु का चेहरा दिखा रहा हूँ, तेरे और तेरे परिवार पर आने वाले कष्टों को अपने ऊपर ले रहा हूँ। पुत्र तुझे अनमोल गिफ्ट दे रहा हूँ, इग्नोर करने की गलती ना करी। तो संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुना ना, तो इसमें संगत जी सच में बिल्कुल वही चीज़ बताई गई जो मेरे मन में डाउट था। वही चीज़ें संगत आंटी ने बोली, गुरुजी ने कैसे उनके कष्टों को अपने ऊपर लिया, है ना। उनके जो मंदिर में थे काफ़ी सारे स्वरूप थे जो अखंडित हो गए थे, है ना, उसमें शायद गुरुजी के सिर्फ
और संगत आंटी बता रहे थे गुरुजी का जो खजाना होता है ना, जिसमें 1 रुपये का सिक्का होता है, वो शायद उनके मंदिर में बचा था, बाकी सब खंडित हो गए थे, शायद जल गए थे, मुझे माफ़ करना, ध्यान नहीं, बट ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि सब खंडित हो गए थे। बस एक वही स्वरूप बचा था जिसके ऊपर गुरुजी का 1 रुपये का कॉइन होता है और गुरुजी के चरण स्वरूप, और एक तरफ गुरुजी का खुद स्वरूप होता है साक्षात, है ना। तो संगत जी ये सत्संग सुना, उसके बाद फिर एक सत्संग और सुनवाया, उसमें भी यही चीज़ सेम आंटी ने बोली थी कि गुरुजी ने बोला, गुरुजी के उन्होंने स्वरूप देखे, उसके ऊपर गुरुजी ने बोला कि मैंने पुत्र तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, बहुत छोटे में तेरा कष्ट काट दिया। तो संगत जी मेरे मन में जो ये शंका थी ना, गुरुजी ने ये दूर करी कि वो जो मेरे सामने जो गुरु महाराज जी बैठे हैं, गुरुजी ने अपने ऊपर अपनी बच्ची का, मेरे परिवार का अपने ऊपर कष्ट लिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर देना, इतने पापी रूह हैं हम कि आपको अपने बच्चों के कष्ट काटने के लिए अपने ऊपर कष्ट लेना पड़ता है। माफ़ करना गुरु महाराज जी, ऐसी मत बख्शो, ऐसी बुद्धि बख्शो कि जानबूझकर भी या अनजाने में भी आपके बच्चों से कोई अपराध ना हो कि आपको अपने ऊपर कष्ट लेने पड़े। शुक्राना पीछे जो गलतियां हो गई उन सब के लिए आपके से माफ़ी मांगती हूँ, आगे के लिए बुद्धि मांगती हूँ। गुरु पिताजी बुद्धि दो, सतबुद्धि दो कि कोई जानबूझकर अनजाने में भी गलती ना हो आपके बच्चों से। माफ़ करना गुरु महाराज जी, आपके अपने ऊपर ये कष्ट लेना पड़ा, माफ़ करना गुरु महाराज जी, मुझे बुद्धि दो कि आगे से कोई भी गलती ना कर पाऊँ, जानबूझकर भी नहीं, अनजाने में भी नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जब भी संगत जी गुरु महाराज जी की ये बेटी उदास होती है ना, गुरु जी को पता है कि उनकी बेटी की पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, उनके रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को लेकर कुछ दिक्कत चल रही है मेरे, है ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में। तो गुरु जी बोलते हैं उदास क्यों है, मैंने सब ठीक कर दिया है, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी महिमा का, आपके चमत्कारों का, आपके करिश्मों का बखान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, बस शुक्राना नहीं कर सकती सच्चे बादशाह आपका। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे बख्श दो गुरु महाराज जी, जाने अनजाने जो भी मुझसे अपराध हुए हैं, किसी का भी दिल दुखाया मैंने, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, हाथ जोड़कर चरण पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ सबसे। गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, माफ़ कर दो, आगे के लिए बुद्धि दो कि कुछ भी गलत ना हो मुझसे, मेरे परिवार से। गुरु महाराज जी अपनी बच्ची के इस परिवार के ग्रह क्लेश भी ख़त्म करो गुरु महाराज जी, नेगेटिविटी ख़त्म करो मेरे मालिक, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो गुरु जी। गुरु पिताजी आज्ञा चाहती हूँ आपसे, गुरु जी का अगला सत्संग लेकर जल्दी ही आऊँगी। संगत जी माफ़ करना गुरु जी, कुछ गलत बोल दिया माफ़ करना संगत जी, कुछ गलत बोल दिया हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।